हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा करने जा रहे हैं। इसका दूसरा नाम देव उठनी एकादशी भी है। आइए एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। अथ प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विप्रेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों का नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 16 सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधिनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधिनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और जो धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। शठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं,
वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय भगवान का पूजन इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे विप्रेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता उसको चांद्रयन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं जैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं उनको 100 गौ दान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहानी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुने। नियम के लिए यह मंत्र पढ़ें। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है वह सुनता है, वह पुण्य आत्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करती है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ न करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए। इससे असंख्य पुण्य होता है। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल होता है उससे करोड़ गुना फल प्रबोधन अर्घ्य देने से मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विपेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त्य के फलों से श्रृंगार करने से 100 फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती हैं उतने ही हजारों युगों तक
उनका पुण्य फैलता है। जो कदम्ब के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं उनको करोड़ गौ दान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे पत्तों से सुखदाई भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्रेश, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उनके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। जो कुकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी तट पर चला जाए। वहां स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे। फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपत भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित नियम में सुवर्ण सहित बैल का दान करें। जिससे मांस भक्षण जिसने छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए। घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत शैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और सुवर्ण देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन करना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बुरा देना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बैली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण से सुशोभित करके देना चाहिए। जो ये सब न बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृतकृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो मुझसे पूछा था यह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल होता है। हरे कृष्णा। फलाहार, इस दिन काचरे का सागार लिया जाता है। तो यह थी
प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं इस व्रत कथा में जितने उपाय बताए गए हैं आपको वो सब पसंद आए होंगे और आप वो सब उपाय स्वयं भी फॉलो करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो चैनल पर बने रहिए और इस तरह की व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्णा।